तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि आइस का नशा क्या होता है, इसकी तैयारी में कौन कौन से जहरीले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और पाकिस्तान में आइस का नशा कैसे फैलाया जा रहा है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको आइस नामी नासूर की हकीकत बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए चलकर इन कीमती मालूमात को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के मारूफ शहर लाहौर में एक ही घर के 6 अफराद के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें नाखलफ बेटे ने अंधाधुंध फायरिंग करके वालिद गुलाम हुसैन, वालदा आसिया बीबी, बहन राहीला, भांजे हुमायूं, खाला साद शगुफ्ता और ससुर मोहम्मद असलम को कत्ल जबकि 2 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कत्लो गारत करने वाले मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में होशरुबा इंकिशाफ सामने आया कि सफाक मुलजिम आबिद आइस के नशे का आदी था, जिस पर इसको घर वाले रोकते रहते थे मगर वो बाज नहीं आता था और इस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। यूं एक बार आइस के नशे की लत ने एक और घर बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आइस का नशा क्या है और यकयक पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल में इजाफा क्यों हो रहा है। मुल्क भर में हीरोइन, चरस, हशीश, गांजा, शराब, कोकीन, नशा आवर गोलियां, इंजेक्शन और शरबत का नशा तो आम है और हर साल सैकड़ों मर्दों खवातीन नशे की इस मूजी लत का शिकार होकर मौत की वादियों में भी उतर जाते हैं। बहरहाल, जिस तरह दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, इसी तरह नशा आवर चीजें भी नित नई शक्लें इख्तियार कर रही हैं। ऐसा ही एक नशा जिसको मंशियात की दुनिया में आइस का नाम दिया गया है, चंद साल पहले ही मार्केट में मुतारिफ कराया गया। मौजूदा दौर में यह नशा इंतहाई तेजी के साथ नौजवानों में मकबूल हो रहा है। लड़के तो एक तरफ, लड़कियां भी इसकी आदी हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के ज्यादातर तुलबा, तालीम याफ्ता और आला तबके के अफराद इस नशे की जानिब रागिब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आइस मेथाम्फेटामीन नामी एक केमिकल से बनता है। इसको कई और नामों जैसे मेथ, ग्लास और क्रिस्टल मेथ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर क्रिस्टल पाउडर की शक्ल में होता है, जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक इसके लिए आम तौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि मंशियात की मुख्तलिफ अकसाम में आइस किसी हद तक एक नई किस्म का नशा है जो अपनी जाहिरी सूरत के एतबार से मंशियात में शुमार नहीं किया जाता। इसमें कोकीन, चरस, हीरोइन की तरह बदबू भी नहीं होती। क्रिस्टल शक्ल और बेबू खासियत ने इस नशे को दुनिया भर में मकबूलियत बख्शी है। देखा गया है कि जब इस नशे से पैदा होने वाले एहसासात खत्म होते हैं तो इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें आंखों की पुतलियों का बड़ा हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हरकतें कलब में बेतरतीबी पैदा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम होना, जिस्मानी हरारत में इजाफा, मतली और कै, सांस फूलना और भूख में कमी शामिल है। नफ्सियाती एतबार से इस नशे का आदी शख्स दिमागी खलल, चिड़चिड़ेपन, घबराहट, थकावट, डिप्रेशन और हिजानी रवैये का शिकार हो जाता है। सबसे ज्यादा मायूस कुन केसेस वो हैं जिनमें कम उम्र अफराद समझते हैं कि आइस से डिप्रेशन में कमी लाई जा सकती है और इम्तिहानात में भी मदद मिल सकती है। आइस के मुसलसल इस्तेमाल से घबराहट, गुस्सा और शक की बीमारी पैदा होती है। तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है और फैसले की कुव्वत खत्म होकर रह जाती है। ऐसा शख्स अपनी नजर में इंतहाई खुद एतमाद बन जाता है और इसलिए कुछ भी कर गुजरने से दरेग नहीं करता। यही नहीं बल्कि यह नशा पुरतशद्दुद तबीयत को जन्म देता है। वैसे तो मंशियात की सारी अकसाम ही इंसान को अंदर से खोखला करके उसको मौत के दहाने पर पहुंचा देती हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी रिसर्च के मुताबिक आइस का नशा दीगर तमाम मंशियात की अकसाम से ज्यादा मोहलिक और खतरनाक है। इसे इस्तेमाल करने वाले को इब्तिदा में ऐसा महसूस होता है कि इससे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन कोई नहीं है, लेकिन असल में ये इस नशे की वो लालच है जो इसे इस्तेमाल करने वाले को मजीद नशा करने पर मजबूर करती है और चंद दिन में ही वो चिड़चिड़ेपन और उखड़े मिजाज का शिकार हो जाता है, जिसके बाद इसकी भूख प्यास खत्म हो जाती है जो इसे जिस्मानी तौर पर कमजोर कर देती है और फिर इसका अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। प्यारे साथियों, अलमिया यह है कि आइस नशे का आदी माँ, बहन, बेटी, बीवी और दोस्त में तमीज खो बैठता है। यही वजह है कि फिर वो जुर्म की जानिब मायल होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर समाज के खिलाफ नफरत बेदार होती है जो इसे जुर्म के दौरान सामने आने वाली हर रुकावट को खत्म करने पर मजबूर करती है। कई साल तक आइस का नशा करने वाले अक्सर अफराद पागलपन का शिकार हो जाते हैं। अगरचे हर नशे का अंजाम दर्दनाक मौत ही है,
لیکن آئس کے نشے کا عادی پاگل پن کا شکار ہو کر اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے کسی پاگل کتے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئس نامی نشہ جس کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے وہی کیمیکل پیناڈول، پیراسیٹامول، ویکس اور نزلے زکام کی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے براہ راست ایفیڈرین یا میتھمفیٹامین سے حاصل کیا جاتا ہے یا پھر آئس یا کرسٹل میتھڈ کی مدد سے، اور اس نشے کو سونگھ کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی ایک قسم کو انجیکشن کے ذریعے بھی جسم میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ ایک کیمیکل سے تیار کی جانے والی ڈرگ ہے جو بآسانی کہیں بھی تیار کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہیروئن، افیون اور چرس وغیرہ کاش سے لے کر سمگلنگ تک مشکل اور دشوار مراحل سے گزر کر استعمال کرنے والے تک پہنچتی ہیں، جبکہ یہ آئس نامی زہر آسانی سے کہیں سے بھی مل جاتا ہے۔ آئس نامی اس نشے کو چند سال پہلے ہی مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا ہے اور اسے یہ نام اس کی کرسٹل حالت یا برف جیسی صورت کی بنیاد پر دیا گیا۔ آئس نامی نشے میں میتھمفیٹامین نامی جس مہلک دوا کو دیگر خطرناک کیمیکلز کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ دوا انتہائی غنودگی کے لیے کسی خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا مریض کو کچھ دیر کے لیے سکون کے لیے دی جاتی ہے، اور اس کا کام صرف دماغ کو کچھ دیر کے لیے سلا دینا ہے، جس سے مریض کچھ دیر کے لیے درد اور اذیت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئس نشے پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانوں کے برابر کرسٹل کی مانند ہوتی ہے۔ منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث موت کے سوداگروں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے جدید لیبارٹریاں بنا رکھی ہیں، جہاں وہ دن رات نت نئے اقسام کے نشے تیار کرانے میں مصروف رہتے ہیں۔ آئس نامے نشے کی تیاری بھی ایسی کسی موت کی لیبارٹری کی کارستانی ہے جس نے اس دوا میں مزید خطرناک کیمیکلز کی آمیزش سے اسے انتہائی خطرناک، زہریلا لیکن بظاہر بے ضرر دکھنے والا نشہ بنا دیا ہے۔ طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ نوجوان ہنرمند طبقہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دفتروں، بازاروں اور دوستوں کی محفلوں سے نکل کر یہ نشہ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پہنچ کر لاکھوں طلبہ و طالبات کو اپنا غلام بنا چکا ہے۔ بہرحال نشہ آئس کا ہو یا کسی بھی دوسری منشیات کا، اس کا انجام انسانی صحت کے خاتمے، جرم کی جانب رغبت اور پھر دردناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بچاؤ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے اہل خانہ اور ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں۔ جو بھی کسی نشے کا عادی نظر آئے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے نشے کی عادت چھوڑنے پر مجبور کریں، اس کا علاج کرائیں اور اس کی محرومیوں کو ختم کریں۔ اگر انفرادی طور پر سب نے مل کر اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو آپ کے اپنے پیارے ان جان لیوا عادتوں میں مبتلا ہو کر نہ صرف پوری نسلوں کی تباہی کا سبب بنیں گے، بلکہ اپنی دردناک حالت اور موت سے خاندان کو غم اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہر انسان کو نشے جیسی اس موذی عادت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔